एआई, क्या ये इंसानियत का आखिरी आविष्कार होने वाला है? आज हम एआई सेफ्टी के एक जाने-माने एक्सपर्ट डॉक्टर रोमन यम्पोल्स्की की कुछ बहुत ज़रूरी चेतावनियों को समझेंगे, जो इस टेक्नोलॉजी के भविष्य पर सच कहूं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 99% ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उस दुनिया में बेरोजगारी का अनुमान है जहां आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई एक हकीकत बन चुका होगा। और ये भविष्यवाणी आती कहाँ से है? ये दी है डॉक्टर रोमन यम्पोल्स्की ने, एक ऐसे कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने एआई सेफ्टी शब्द बनाया था। और सोचिए, वो पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मतलब तब से जब हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये कोई टॉपिक भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक नामुमकिन समस्या। और डॉक्टर यम्पोल्स्की की जो सबसे गहरी चिंता है ना, वो यहीं से शुरू होती है। पता है, जब डॉक्टर यम्पोल्स्की ने इस पर काम करना शुरू किया था तो उन्हें भी यही लगता था कि एक सुरक्षित एआई बनाना मुमकिन है। लेकिन जैसा कि वो इस कोट में कहते हैं, उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये ऐसी चीज है ही नहीं जिसे हम सच में कर सकते हैं। ये एक फ्रैक्टल जैसी प्रॉब्लम है। मतलब आप इसमें जितना गहरा उतरेंगे उतनी ही नई और पेचीदा चुनौतियां सामने आती जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी जड़ ये है, एक तरफ है एआई की क्षमताएं जो रॉकेट की स्पीड से मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ है हमारी काबिलियत उसे कंट्रोल करने की, जो बहुत धीरे धीरे यानी लीनियरली आगे बढ़ रही है। और इन दोनों के बीच का ये जो फासला है ना, ये हर दिन और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। सोचिए, एआई को डेवलप करना किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग जैसा नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमें कोई एलियन टेक्नोलॉजी मिल गई हो और हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हम ठीक से जानते ही नहीं कि वो अंदर से काम कैसे करती है, और इसीलिए उसका व्यवहार आगे जाकर कैसा होगा ये अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, इंसानी काम का अंत। इस बेकाबू विकास का समाज पर पहला बड़ा असर क्या होगा? इस बारे में डॉक्टर यम्पोल्स्की की भविष्यवाणी बिल्कुल साफ है। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। टॉप लैब्स और प्रेडिक्शन मार्केट्स के हिसाब से टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखती है। 2027 यानी बस कुछ ही साल दूर, कंप्यूटर पर होने वाला ज्यादातर काम एजीआई अपने आप कर सकता है। और उसके ठीक बाद 2030 तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स आएंगे और फिजिकल लेबर वाली नौकरियां भी ले लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि फिर बचेगा क्या? कौन सी नौकरियां बचेंगी? एक सुपर इंटेलिजेंस की दुनिया में, जो हर चीज में हर इंसान से बेहतर है, वहां सच में कोई ऐसा काम नहीं बचता जो इंसान बेहतर कर सके। हाँ, कुछ नौकरियां शायद रह जाएं, पर वो सिर्फ भावनात्मक कारणों से, एक शौक के तौर पर। जैसे कोई बहुत अमीर इंसान कहे कि मुझे तो इंसानी अकाउंटेंट ही चाहिए। ये नौकरियां एक प्रैक्टिकल जरूरत नहीं, बस एक शौक बन के रह जाएंगी। चलिए अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कुछ आम मिथकों की और उनके पीछे की कड़वी सच्चाइयों की। ये वो तर्क हैं जो लोग अक्सर इन भयानक भविष्यवाणियों को कम आंकने के लिए देते हैं। सबसे आम तर्क, शायद कई लोगों ने सोचा भी हो, अरे भाई, पहले भी तो टेक्नोलॉजी आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त भी सब डर रहे थे, पर नई नौकरियां बन गईं, तो इस बार अलग क्या है? बिल्कुल वाजिब सवाल है। इस पर डॉक्टर यम्पोल्स्की का जवाब एकदम साफ है। देखिए, पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी वो इंसानों के लिए टूल्स थीं, औजार थीं, लेकिन एजीआई वो एक टूल नहीं है, वो खुद एक आविष्कारक है। हम इंसानी दिमाग का एक विकल्प बना रहे हैं। मतलब भविष्य में कोई भी नई नौकरी बनेगी, एजीआई उसे भी ऑटोमेट कर देगा। इसीलिए वो कहते हैं कि ये हमारा आखिरी आविष्कार हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत आम तर्क है, अगर एआई खतरनाक हो गया तो सिंपल है, अनप्लग कर दो, बटन बंद कर दो, हमारा कंट्रोल तो हमेशा रहेगा, है ना? पर इसका जवाब उतना आसान नहीं है। एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम किसी एक कंप्यूटर में बंद नहीं होगा। वो इंटरनेट पर फैला होगा, उसके हजारों बैकअप होंगे। वो इतना स्मार्ट होगा कि वो आपकी अनप्लग करने की कोशिश को पहले ही भांप लेगा। जैसा इस कोट में कहा गया है, क्या आप एक कंप्यूटर वायरस को बंद कर सकते हैं या बिटकॉइन नेटवर्क को? इससे पहले कि हम उसे बंद करें, वो हमें बंद कर देगा। और यहीं से हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, हमारे नियंत्रण से परे। हम यहाँ सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो बताता है कि एक सुपर इंटेलिजेंस को समझना आखिर नामुमकिन क्यों है। तो सिंगुलैरिटी है क्या?
ये भविष्य में एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद टेक्नोलॉजी की ग्रोथ इतनी तेज और बेकाबू हो जाती है कि हम इंसान उसे ना तो समझ सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। रे कुर्जवील जैसे भविष्यवक्ता अनुमान लगाते हैं कि ये 2045 के आसपास हो सकता है। इस बौद्धिक अंतर को समझने के लिए ये एनालॉजी बिल्कुल सही है। ये ऐसी ही बात है जैसे एक कुत्ता ये समझने की कोशिश करे कि उसका मालिक आखिर क्या सोच रहा है। वो कभी नहीं समझ सकता कि उसका मालिक एक ऐसी एनालिसिस क्यों बना रहा है। ठीक उसी तरह हम कभी एक सुपर इंटेलिजेंस के इरादों को नहीं समझ पाएंगे। फासला बहुत बड़ा है। और इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। देखिए, अगर कोई किसी सुपर इंटेलिजेंस के अगले कदम का अनुमान लगा सकता है तो इसका मतलब साफ है कि वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है। और ये तो सुपर इंटेलिजेंस की परिभाषा के ही खिलाफ हो गया, है ना? तो आखिर में आते हैं अपने 5वें और फाइनल सेक्शन पर, मानवता का आखिरी आविष्कार। यहाँ हम देखेंगे कि डॉक्टर याम्पोल्स्की के मुताबिक हम किस रास्ते पर चल रहे हैं और इसका कोई विकल्प है भी या नहीं। इस वक्त दुनिया भर में देशों और बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच एजीआई बनाने की जो होड़ लगी हुई है, उसे एक आत्मघाती मिशन कहा जा रहा है। और सोचिए, इस रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीतता कौन है, क्योंकि अगर एक बेकाबू सुपर इंटेलिजेंस बन गई तो हारेगा हर कोई। तो फिर इसका हल क्या है, इसका विकल्प क्या है? डॉक्टर याम्पोल्स्की एक रास्ता सुझाते हैं। उनका कहना है कि जनरल सुपर इंटेलिजेंस बनाने की ये रेस रोक दीजिए। इसके बजाय हमें संकीर्ण एआई टूल्स पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे टूल्स जो खास समस्याओं को हल करते हों। एक ऐसा टूल बनाइए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करना हो। ऐसी टेक्नोलॉजी जो फायदेमंद हो और जिसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में रहे। और यहाँ इसकी सबसे बड़ी नैतिक समस्या सामने आती है। सुपर इंटेलिजेंस बनाना 8 अरब लोगों पर एक प्रयोग करने जैसा है, और यह एक अनैतिक प्रयोग है। क्यों? क्योंकि आप 8 अरब लोगों से एक ऐसे जोखिम के लिए सूचित सहमति ले ही नहीं सकते जिसे वो समझ तक नहीं सकते। तो हम इसी आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। एआई इंसानियत का आखिरी आविष्कार है, तो क्या हमें वाकई इसे पूरा करने की इतनी जल्दी मचानी चाहिए?